श्री भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। इस पुस्तक के परिचय से संबंधित प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लिखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका, अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास का शिष्य था। ऋषि वेद व्यास ऐसी चमत्कारी शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सब घटनाओं को दूर से देख सका। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युद्धहान सात्विक राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों भाई और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। उनको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य यानी तथा पितामह भीष्म और करण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विक्रम और सोमदत्त का पुत्र वृषरवा, इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। वह हमारी सेना पांडु पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उन उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षण निज सेना पक्षपति भीमसेन है। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर करते रखते हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने
पंचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, और नकुल और सहदेव ने श्रु घोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। ये राजन श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, मित्र विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य दोनों के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है और मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े होने रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंश शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन भी आ रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथ से गंडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मन भी भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, हे लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मार कर श्रेय यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ? जिनके लिए हमारी राज्य भोगों सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारू ही क्या है। हे हे जनार्दन,
इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आत, आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों को के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निर्वृत्त होने का विचार क्यों ना करें? कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और और वाश वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। वर्ण संकर कुलपतियों और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वापस होता है, ऐसा सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले और शस्त्र मुझको मार भी दे, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकार होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन वान सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अध्याय 2। सांख्य योग, विश्लेषणात्मक ज्ञान का योग। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराता है और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु और मानने बनाने और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाता है उसका सामना करने में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। परम प्रभु उससे कहते हैं कि आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की और अभिषेक की ओर आगे बढ़ते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने के द्वार खोलेगा, किंतु कर्तव्य से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश ही प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्म योग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्म फल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस चेतना के साथ संपन्न किए गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस चेतना के साथ संपन्न किए गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के लक्षणों के संबंध में जानना चाहता है। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से दिव्य चेतना में स्थित होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां
उसके वश में हो जाती है तथा उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे कर्म के अनुसार स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप काम वासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया जा सकता है। संजय बोले, वैसी कायरता से आविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन आगे कहे जाने वाले ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन भी नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कृति करने वाली भी नहीं है। हे पृथ्वीनंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप 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 हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरि सूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मार कर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कमान कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका पता भी इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिन्हें को मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हुए मुझे शिक्षा दीजिए। पृथ्वी पर धन धन्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य और स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख देने वाला मेरा जो इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन को के प्रति हंसते हुए से भगवान श्री के से आगे कहे जाने वाले ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, तुम्हें शोक ना करने योग्य तुम्हें शोक ना करने योग्य का शोक क्या है, और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। किसी काल में नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजलोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजलोग हम सब भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जो जड़ पदार्थ है वो तो शीत यानी अनुकूलता और उष्ण यानी प्रतिकूलता
के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कारण है कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ व्यथित सुखी दुखी व्यथित सुखी दुखी नहीं कर पाते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। असत का तो भाव सत्ता, सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों लोकों का ही अंत और अर्थात तत्व देखा है। अविनाशी तो उसको जान जिस जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी अप्रेम्य और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको नाश जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ना यह मरता है, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। यह शरीर न कभी जन्मता है न मरता है और यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुरान अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथ्वीनंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिख यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मारने वाला ही मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह शरीर दुर्विजय है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म
यह निस्वार्थ धर्म को देखकर भी तुम्हें विक- विकम्पित अर्थात कर्तव्य और कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा बड़ा कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथ्वीनंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा और अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकृति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकृति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान मानकर फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है। इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुरु नंदन, इस समबुद्धि को प्राप्ति के विषय में व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि का एक ही होती है। बस व्यवसाय बुद्धि मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहु शाखाओं वाली ही होती हैं। हे पृथ्वीनंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिशा दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में उत्पन्न आसक्त हैं, अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्माओं में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। वेद तीनों गुणों का के कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा और निर्द्वंद्व हो जा और निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख, परमात्मा परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं हो रहता। वेदों तथा शास्त्रों के को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन।
अर्थात अकर्मण्यता से भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ। कर्मों को कर, क्योंकि मतलब ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। अर्थात अतः तू योग समता में लग, क्योंकि क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। समता युक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त कर हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे पृथ्वीनंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रियंक कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है तथा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निर्वित हो जाते हैं, पर रस निर्वित नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रिय मनुष्य का तो रस भी परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निर्वित हो जाता है। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हार लेती है। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह मूढ़ भाव पैदा होता है, सम्मोह से समृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समृद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषय में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से समोह यानी मूढ़ भाव और समोह से समृद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विश्व का सेवन करता हुआ
अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। इस निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिकता बुद्धि नहीं होती और व्यवसायत्मिक का बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। तो ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को भर लेता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निर्गृहित वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्त है, उनमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, सो भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में रात है, यानी परमात्मा से विमुख है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिससे भी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके प्रहार रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथ्वीनंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण।